जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सरकारी उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ 28-29 मार्च के औद्योगिक हड़ताल के आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। हड़ताल के पहले दिन बिहार में करीब 10,000 करोड़ का आर्थिक कारोबार प्रभावित हुआ। राज्य में संचालित व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक की 5,000 शाखाओं में कामकाज पर इसका असर पड़ा। बैंक हड़ताल में बैंक कर्मियों के 3 प्रमुख संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन शामिल हुए। स्टेट बैंक का प्रमुख संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने हड़ताल को नैतिक समर्थन तो दिया, लेकिन वो इस हड़ताल में शामिल नहीं हुआ। इसके कारण राज्य में स्टेट बैंक की 983 शाखाओं को छोड़कर व्यावसायिक और ग्रामीण बैंक की कुल 5,061 शाखाओं के लेन देन पर असर पड़ा। अनुमानतः एक दिन में 10,000 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। राज्य में कुल 5,072 एटीएम है, जिनमें से स्टेट बैंक के सर्वाधिक 2,408 एटीएम है। स्टेट बैंक के एटीएम को छोड़कर व्यावसायिक बैंक के 2,664 एटीएम में बुधवार दोपहर के बाद कैश जमा नहीं होने के कारण शाम तक प्राय सभी एटीएम में नो कैश की तख्तियां लटक गईं। बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन आम जनता को लेन देन को लेकर परेशानी हुई। तो मुख्य मुद्दा क्या है हड़ताल में आने का? मुख्य मुद्दा तो बैंकों का निजीकरण करने की सरकार की नीति है, उसका खिलाफत है। हम लोग चाहते हैं कि नेशनलाइज सेक्टर के बैंकों को और मजबूत बनाया जाए, प्राइवेटाइजेशन के स्कीम को निरस्त किया जाए, एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम उसको समाप्त किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, बैड लोन्स का रिकवरी किया जाए इत्यादि ये सब बातें हैं। रिक्रूटमेंट हो बैंकों में तो इसको मजबूत करने की बात होनी चाहिए। और हमारा जो संघर्ष है जो आउटसोर्सिंग, जो बैंकों का कामकाज बाहरी एजेंसी से कराने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों का 2 दिन का हड़ताल रहा। मुकम्मल हड़ताल रही, पूरे देश में इसका व्यापक असर पड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, मैनेजमेंट इन चीज़ों को देखेगी और इन चीज़ों को फिर से लागू करना जो हमारी मांगे हैं, उचित मांगे हैं, ये राष्ट्रहित में बातें हैं। यहाँ के जो हमारा इकोनॉमिक सुधार की बात जो लोग कर रहे हैं, हम लोग उस इकोनॉमिक सुधार में जो अच्छी सुधार होनी चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं और उसके ऊपर अमल करना चाहिए सरकार को। 28-29 मार्च 2022 को ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर तकरीबन 20 करोड़ मजदूर देशव्यापी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन। सरकार जिन मूल्यों को लेकर के बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है और 1969 में उसी मूल्यों को लेकर के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था आम जनता के हित, और आम जनता के हित को बेचते हुए, सेल करते हुए, आम जनता के हित को दरकिनार करते हुए ये सरकार बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। इस पर हमारा विरोध है। और बैंक कर्मचारियों का जहां तक मामला है तो बैंकों में पुरानी पेंशन 1995 से लागू थी, लेकिन 1995 से लागू होने के बाद 2006 के बाद नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस लागू की गई है, जिसमें सरकार को तो मुनाफा है लेकिन बैंक कर्मचारियों को घाटा ही घाटा। इसलिए हमारा विरोध है कि पुराना पेंशन लागू किया जाए, 1995 का नया पेंशन हटाया जाए। देखिए, आम लोगों की जो दिक्कतें हैं उसके लिए तो हम खेद प्रकट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आम जनों का किसी भी तरह का कोई परेशानी ना होने दें, पर ये मोदी सरकार जिन जन विरोधी और श्रम विरोधी नीतियों को लागू करना चाहती है, ये जनता के हित में है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये विरोध सिर्फ अपने हित में नहीं कर रहे हैं। आज हमारा वेज रिवीजन का मुद्दा नहीं है, आज हमारा कोई इकोनॉमिकल फाइनेंशियल गेन का कोई मुद्दा नहीं है। ये जो मुद्दे हैं ये सभी जुड़े हुए हैं आम जनों से, जनता के हितों से। अगर आप निजी हाथों में आप अगर देते हैं तो सबसे पहले निजी अर्थ क्या होता है, वो पहला निजी स्वार्थ देखेगा या जनता का। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार, फिर जनता सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में देने का क्या मसला। हम अगर जनता के कल्याण का काम नहीं कर सकते तो डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या है।
अगर ऐसी कोई अक्षमता सरकार में है तो फिर तो ये सरकार को रहने की कोई औचित्य नहीं है। हम इतने दिनों से देख रहे हैं हमारे देश में, आप एक बात देखेंगे, बैंक खास करके बैंकों के मामले में ये कहना चाहूँगा कि जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई तो भारतीय बैंक, जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ये बड़े मुस्तैदी से अपने जगह पर खड़े रहे और उनका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी जो मुख्य मुद्दा ये है कि एक तो कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको पेंशन मिल रहा था, अब सरकार ने 2010 के बाद जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उनका पेंशन खत्म कर दिया। 5 डे बैंकिंग RBI में और LIC में 5 डे बैंकिंग है, वो हमारी तरह ही बैंकिंग काम करते हैं। वो जो है तो ये नेशनलाइज बैंकों में और SBI में ये 5 डे बैंकिंग देने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ जितनी भी लेबर लॉ बदले जा रहे हैं, करीब 25,000 लेबर लॉ बदलने का इस सरकार की मंशा है। इसका सीधा असर हमारे साधारण लोगों को पड़ेगा, जिसके बारे में उनको पता भी नहीं है। इनके अधिकारों का दुरुपयोग किया जाएगा और उसको एक तरह से धीरे धीरे लोग कोशिश में लगे हैं कि देश को आर्थिक गुलामी की ओर ढकेले। हर चीज़ धीरे धीरे बड़े कॉरपोरेट को दिए जा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान सामान्य जनता को होने वाली है। और ये लड़ाई ही सिर्फ सामान्य जनता के लिए, लोगों को समझ नहीं है। आज से 10 साल पहले बैंकिंग बहुत मतलब सस्ती थी। आज गरीब से गरीब के खाते में हर साल करोड़ों खरबों रुपए काटे जाते हैं कम बैलेंस के नाम पर, ATM चार्ज के नाम पर, इंटरनेट के नाम पर। ये जो नुकसान हो रहा है ये हमारे गरीब आदमी को, वो उनको पता नहीं चल रहा है। ये पूरी हड़ताल ही जनमानस के लिए है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।